नमस्कार दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों को कूल्हे की हड्डी में बीमारी यानी कूल्हे के गोले में बीमारी एवियन है, वो मरीज, जिनको रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है वो मरीज, और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है वो मरीज, आप बड़े गौर से सुनिए। देखिए, आपको जब ये पता चलता है कि आपको लंबर स्पाइन में नस दब गई है, या आपको पता चलता है कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है यानी कि जो नीचे की हड्डियां हैं उनमें सूजन आ गई है, इलियक रीजन में सूजन आ गई है, टेल बोन में सूजन आ गई है, या फिर आपका पेल्विक रीजन के साथ साथ जो जांघ की हड्डी है उसका जो गोला है उसमें सूजन की वजह से वो सड़ रहा है या खराब हो रहा है, तो ये तीनों ही मरीज एक चीज नोटिस कर लें। अगर आपको कमर की बीमारी है या कमर में नस दबी हुई थी तो आपको उसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है, और नहीं दबी हुई थी तो कूल्हे के जाम होने की वजह से आपकी कमर में दिक्कत आ सकती है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक बीमारी है तो कहीं ना कहीं दूसरी बीमारी आपको परेशान करेगी। इसलिए मेरा आपको कहना होगा, सजेशन होगा कि आप मल्टीपल बीमारी में फंसने वाले हैं तो यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबा चलता है, और ऐसे लंबे ट्रीटमेंट्स के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एलोपैथी में हम सबको पता है, कहीं ना कहीं एलोपैथी में या वेस्टर्न मेडिसिन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे सर्जरी एकमात्र लास्ट रास्ता है। तो सर्जरी हम कहाँ की कराएंगे, कूल्हे की कराएंगे या कमर की कराएंगे या स्पॉन्डिलाइटिस की कराएंगे। अगर मान लीजिए इन तीनों में से किसी की सर्जरी नहीं कराते हैं तो हम कब तक पेन किलर खाएंगे, कब तक स्टेरॉइड खाएंगे। इन सब चीज़ों को विचार करते हुए ही आप अपने कूल्हे को बदलवाएं। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने कूल्हे का ऑपरेशन कराने के विषय में विचार करते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आज एक कूल्हा बदल रहा है, ठीक 1.5 से 2 साल बाद में दूसरे कूल्हे में ये दिक्कत आ सकती है। अगर दोनों कूल्हे में दिक्कत आ गई तो आप दोनों कूल्हे बदलवा लेंगे। क्या उसकी वजह से स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी टाली जा सकती है या नहीं टाली जा सकती है? दोनों कूल्हे ऑपरेशन कराने के बाद में एक नई उम्र में अगर मान लीजिए 20 साल का बच्चा है, उसने दोनों कूल्हे का ऑपरेशन करा लिए हैं, तो अगले 15 साल बाद क्या वह फिर से ऑपरेशन कराएगा या क्या करेगा, इस पर जरूर विचार कर लें, तभी ऑपरेशन कराएं। तीसरी चीज़, एक ड्रिलिंग टेक्निक होती है। हमारे डॉक्टर सर्जन अक्सर बोलते हैं कि एवियन के केस में हम आपको ड्रिलिंग कर देते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ड्रिलिंग के केस में ये मान के चलिए कि आपका, या कह सकते हैं कि हमारा मरीज लगभग अधर में लटक जाता है, ना वो इधर का बचता है ना उधर का बचता है। तो ड्रिलिंग तो बहुत सोच समझ, इससे अच्छा है, ड्रिलिंग कराने से अच्छा है कि आप पूरा कूल्हा बदलवा लें, पर ड्रिलिंग से थोड़ा सा बचे, क्योंकि ड्रिलिंग के बाद पेशेंट का 90% केसेस में पेन बढ़ा हुआ देखा गया है। और जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ज़्यादातर देखा है 90% केसेस का पेशेंट जो आते हैं उनमें कूल्हे का दर्द बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बाद में सर्जरी ही करानी पड़ती है, क्योंकि फिर बहुत सारी थेरेपियाँ कहीं ना कहीं दिक्कत में देने लगती हैं। तो यदि इससे जुड़े हुए आपको प्रश्न पूछने हो तो मेरा जल्दी लाइव वीडियो आने वाला है, हम उसमें भी बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि हम आपको एवियन के विषय में अच्छी जानकारी, अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।